नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपना एक और नए वीडियो पर। साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे व्यवसाय के बारे में जिसका तलाश आप कर रहे हो यूट्यूब पर, यानी कि फ्रूट सेलिंग का व्यवसाय आप किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हो उसके बारे में विशेष जानकारी आपको बताने वाले हैं। यानी कि कम इन्वेस्टमेंट करके और या फिर हाई इन्वेस्टमेंट करके आप फ्रूट सेलिंग का व्यवसाय किस तरह से आप स्टार्टअप कर सकते हो। पूरी तरीके से पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि इस व्यवसाय में यदि कम इन्वेस्टमेंट करके आप चाह रहे व्यवसाय को स्टार्टअप करें, यानी कि 500 से लेकर 5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को हम कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। आपको बताएंगे साथियों, इस बिजनेस पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर सकते हो, कौन से तरीके आपको अप्लाई करने चाहिए कि अच्छे खासे कमाई कर सकते हो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके, कितना ये बिजनेस आपको प्रॉफिट मार्जिन देंगे। साथ ही इस व्यवसाय को आपको कहाँ पर स्टार्टअप करना चाहिए, कस्टमर के बीच हम अपना बॉन्डिंग कैसे बनाए, कहीं पर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कैसे कर सकते हैं। यदि आप गाँव में रहते हो और इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो गाँव में रहते हुए भी फ्रूट सेलिंग करके आप किस तरह से अच्छे खासे कमाई कर सकते हो उसके बारे में विशेष तौर से बताएंगे। यदि आप चाह रहे हो इस व्यवसाय को हम शहर के आसपास इस व्यवसाय को स्टार्टअप करें, मार्केट के बीच में स्टार्टअप करें, वहां पर इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कैसे कर सकते हैं, यानी कि दोनों पहलू पर इस वीडियो में बात करेंगे। जहां पर आप 500 के इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, कितना प्रॉफिट मार्जिन, कितना लॉस होगा, कहां पर किन से लोकेशन पर आपको इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना चाहिए, विशेष तौर से बताएंगे। वहीं पर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो 5,000 से लेकर 5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर, तो आपको कितने प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होंगे, कहां पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना चाहिए, कितना जैसो कस्टमर बॉन्डिंग किस तरह से बनाया जाए, सेलिंग करने का कौन सा तरीका अपनाया जाए, मतलब हर एक जानकारी आपको डिटेल में देंगे। साथियों, गाइड करेंगे पूरी तरह से कि इस व्यवसाय को 5,000 से लेकर 5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप करते हो कितना प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो। तो साथियों, कुल मिलाकर इस वीडियो पर बने रहिए, पूरी जानकारी A to Z आपको बताने वाले हैं, इसलिए इससे बेहतर वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। इस चीज़ का मैं गारंटी लेता हूँ। यदि आप इस वीडियो पर बने रहते हो तो मैं पूरी तरह से गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो पर आपको संतुष्ट जरूर आपको हम कर देंगे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो साथियों, ध्यान दें, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो हम सबसे पहले बात करेंगे लो इन्वेस्टमेंट पर। यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो कितना प्रॉफिट मार्जिन आप ले सकते हो। कहने का मतलब साथियों, यदि लो इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय के यदि 500 में स्टार्टअप आप करते हो, ध्यान दें साथियों, कुछ तरीके जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ ये डिपेंड नहीं करती कि आप 500 में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, 5,000 में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, 50,000 में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो या फिर 5 लाख में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो। तरीका, सिस्टम, लोकेशन सब कुछ चेक करेगा, लेकिन जानकारी, इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचा हो सकता है। इसलिए ध्यान देना है साथियों, जो 500 के कैटेगरी वाले के लिए हम जो बताने वाले वही चीज़ फॉलो होंगे 5 लाख के इन्वेस्टमेंट वालों के लिए, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की सिर्फ चेंजिंग रहेगी, बाकी जानकारी सेम होने वाली है। ध्यान दें साथियों, यदि आप 500 से लेकर 1500, 2000 में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले हो, यानी कि फल बेच कर अच्छे खासे कमाई करने वाले हो, तो आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान दें साथियों, इस बिजनेस को यदि आप स्टार्टअप करते हो जहां पर 500, 1000, 1500 में, तो आपको चीज़ों की आवश्यकता जो पड़ेगी, पहला नंबर की आप इस व्यवसाय को कहां पर स्टार्टअप करने वाले हो, किन चीज़ों के सहारे। यानी कि ठेले पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो ठेले की आवश्यकता पड़ेगी, साइकिल पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो साइकिल की आवश्यकता पड़ेगी, टोकरी लेकर सिर पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले हो तो टोकरी की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही आपको मुख्य रूप से एक चीज़ की और जरूरत पड़ेगी, वो होगी तराजू की। जी हाँ साथियों, एक तराजू की तो आवश्यकता पड़ेगी, भैया इतना वजन करना है। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को गाँव में भी आप स्टार्टअप कर सकते हो, लेकिन ध्यान दें, इस व्यवसाय को यदि गांव में आप स्टार्टअप करते हो तो आपको सिर पर लेकर टोकरी घूमना पड़ेगा, क्योंकि इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो गांव में तो कस्टमर घूमते हुए नहीं आएंगे, कस्टमर तक घूमते हुए आपको पहुंचना पड़ेगा। आपके लिए सुनहरा मौका है साथियों, यदि आपका गांव शहर के आसपास लगा हुआ है, बस स्टैंड, रेलवे कॉलोनी, हवाई अड्डा, इसके आसपास यदि आपका गांव हो तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, सुनहरा मौका हो सकता है। आपको क्या करना है, टोकरी में हो सके तो, या फिर अपने ठेले पर या फिर साइकिल पर, जिस तरह से इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करने वाले हो, लोगों तक आपको पहुंचना है। रेलवे कॉलोनी, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कचहरी रोड, मार्केट साइड, आपको वहाँ पर पहुँचना है और आपको वहाँ पर अपना मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। वहाँ पर पहुँचते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट आप बेच भी सकते हो बेहतरीन ढंग से। यानी कि लोकेशन इस व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा मेंटेन करती है। लोकेशन आपके यहाँ पर नहीं है तो लोकेशन आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि लोगों तक आपको पहुँचना पड़ेगा, तब इस व्यवसाय को अच्छे खासे लो इन्वेस्टमेंट पर भी अच्छे खासे कमाई आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो और सेलिंग ट्रिक आपके अंदर नहीं है तो बेहतरीन कमाई की आशा आप नहीं रख सकते हो। ध्यान दें साथियों, आपने भी गौर किया होगा, गाँव में कोई भी फल बेचने वाले भैया या फिर कुछ भी बेचने वाले लोग जब आते हैं तो उनका मतलब जो चीज़ होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो कोशिश करते हैं 10 रुपये की चीज़ को
₹15, ₹12, ₹20 तक बेचने। ये तरीका होता है साथियों सेलिंग करने का ट्रिक। आपके अंदर ये ट्रिक नहीं है तो शायद ये अपने व्यवसाय को लो इन्वेस्टमेंट पर भी अच्छे खासे लॉस लगा सकते हो। ध्यान दें साथियों, आपके अंदर सेलिंग ट्रिक होना चाहिए कि हम किसी भी प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को किस तरह से हाई रेशियो में, हाई रेंज में बेच सकते हैं। मान लीजिए आम मैंने खरीदा ₹10 किलो के हिसाब से, मेरा लागत गया ₹10 किलो के हिसाब से, हम किस तरह से उसे ₹12, ₹13, ₹14, ₹15 के हिसाब से किस तरह से बेच सकते हैं। क्योंकि भाई ₹10 में खरीदा, ₹10 में बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। जहां पर हम घूम के ठेले पर साइकिल के सहारे इस व्यवसाय को चला रहे हैं तो वहां पर ₹2-3 कम से कम तो प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होने चाहिए। ऐसे में सेलिंग टेक्निक आपको अपनाना पड़ेगा, सेलिंग का तरीका अपनाना चाहिए। ये चीज आपके लिए खास डिफाइन करती है कि आप अपने व्यवसाय को किस तरह से चला पा रहे हो। यदि सेलिंग का तरीका आपके अंदर नहीं है तो ज्यादा प्रॉफिट इस व्यवसाय से आप नहीं ले सकते हो। यानी सेलिंग ट्रिक पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर साथियों मैंने सेलिंग ट्रिक के बारे में बात किया, वहां पर साथियों मेन पॉइंट उठता है बॉन्डिंग के। बॉन्डिंग में आपको 3 चीजों पर खास तौर से आपको ध्यान देना पड़ेगा, बोली, विचार और व्यवहार। ये 3 चीज ऐसे है साथियों जिस पर आपने कमांड कस लिया तो शायद आप सेलिंग ट्रिक में अच्छे खासे होशियार साबित हो सकते हैं। बोली, विचार और व्यवहार ऐसा होता है साथियों जो गांव में बहुत ज्यादा मायने रखती है। जहां साथियों यदि गांव में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, बोली और विचार और व्यवहार ये 3 चीज पर आपको कमांड कसना पड़ेगा। आपको क्या करना है साथियों, एक ट्रिक अपनाना पड़ेगा। आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं या फिर जिस कस्टमर के पास आप पहुंच पा रहे हो, ध्यान दें उस कस्टमर को इस तरह से बोली, व्यवहार और विचार की तरह आपको इस तरह से डील करना है कि वो कस्टमर फिर से आपके पास पहुंचे। इतना मीठी बोली में उनसे बात कर सकते हैं, विचार उस तरह से रख सकते हैं या फिर व्यवहार उनके साथ इस तरह से कीजिए कि वो फिर से आपके पास पहुंचे, या फिर जब आप उनके पास पहुंचते तो कस्टमर आपके लिए हाजिर है कि भैया मुझे ये चीज दे दो। मतलब कि ये होता है बॉन्डिंग करना। कस्टमर और आपके बीच बॉन्ड यदि अच्छे खासे बन जाते हैं तो गाँव में रहते हुए भी आप 15 से 20 हजार के महीने फल बेचकर भी कमाई प्राप्त कर सकते हो। जहां साथियों ये बॉन्डिंग की तरीका जो है सो आपको अंदर लाना पड़ेगा, तभी इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। साथियों यहाँ पर जो चीज मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट की 500 से 1500 या फिर 2000 में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, तो वहां पर मैंने आपको प्रॉफिट मार्जिन के बारे में नहीं बताया। इस व्यवसाय को यदि गाँव में स्टार्टअप करते हो तो प्रत्येक दिन का ₹300 से लेकर ₹800 प्रॉफिट मार्जिन गाँव में रहते हुए भी ले सकते हो। ध्यान दें साथियों, मैंने बताया कि जो तरीका आपको अपनाते हैं, यदि इन तरीकों को आप अपना पाते हो तभी इस व्यवसाय से अच्छे खासे सफल प्रॉफिट मार्जिन ले पाओगे। नहीं तो वही होगा 10 में हम खरीदे, 11-12 में बेचे तो वो इतना ही आपको 200-250 का प्रॉफिट मार्जिन प्रत्येक दिन का लेना पड़ेगा। आपको कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, एडवांस तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। विचार, विमर्श और व्यवहार ये तीनों चीजों पर आपको कमांड करना पड़ेगा। इससे बॉन्डिंग बढ़ जाएगी और कस्टमर आपको ढूंढते हुए आपके पास आएंगे तो अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। गाँव में रहते हुए या फिर आसपास के शहर में भी फ्रूट सेलिंग करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। साथियों मैंने अभी तक बताया है कि लो इन्वेस्टमेंट पर आप किस तरह से व्यवसाय को स्टार्टअप करके कितना प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हो। अब बात करेंगे कैटेगरी 2 की, यानी दूसरे पहलू से हम बात करेंगे, यानी कि हाई इन्वेस्टमेंट करके इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो कितना प्रॉफिट, कितना लागत, कितना लॉस, कितना कस्टमर बॉन्डिंग, क्या कैसे क्या होगा, हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। तो साथियों वीडियो पर बने रहिए, स्किप यहीं पर मत कीजिए क्योंकि कुछ एडवांस तरीका, एडवांस टिप्स आपको और बताने वाला हूँ। यानी कि साथियों हाई इन्वेस्टमेंट इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो, जैसे कि 5000 से लेकर 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट पर फ्रूट सेलिंग का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो कुछ सामग्री की भी आपको इस व्यवसाय में भी स्टार्टअप करते हैं तो कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी। पहला तो रूम हो गया, दुकान हो कह लीजिए या फिर जो कह लीजिए। यदि खुद किया तो अच्छी बात है, यदि नहीं तो एग्रीमेंट पर आपको लेना पड़ेगा। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय में इस चीज के अलावा आपके पास एक फ्रिज की आवश्यकता पड़ेगी, कैरेट की आवश्यकता पड़ेगी और एक कंप्यूटराइज बटखारे की आवश्यकता पड़ेगी। ये 3-4 चीज कंपलसरी है। यदि आपका बजट उतना नहीं है, फ्रिज नहीं ले पाते तो चलेगा साथियों, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट कम कर सकते हैं शुरुआत के दिन, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया साथियों इस व्यवसाय के यदि 5000 से लेकर 5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप करते हो तो फ्रीज कंपलसरी रखती है साथियों, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट जाएगा उतना तो सामान का डिमांड बढ़ेगा, इससे आपको ही प्रॉफिट होगा साथियों। जो चीज को हम रखे हुए दुकान में, जो फल को रखे हुए शायद वो खराब हो जाए, उससे बचने के लिए हम फ्रिज में रख पाते हैं तो 2-3 दिन तक सर्वाइव वो फल कर जाएगा और 2-3 दिन के बाद में हम उस फल को बेच पाएंगे। तो ये चीज रहता है तो अच्छी रहती है। नहीं तो साथियों जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगी उसके बाद आप फ्रिज इस व्यवसाय में इंक्लूड कर सकते हो। साथियों जहां पर इस व्यवसाय में हाई इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर लोकेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है। हाई इन्वेस्टमेंट करते हो और गांव में आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो उतना प्रॉफिट मार्जिन आप नहीं ले पाओगे। हाँ ले पाओगे, लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट करते हो उतना प्रॉफिट मार्जिन आप नहीं ले पाओगे। इसलिए आप जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर पा रहे हो तब क्या करना है, इस व्यवसाय को मार्केट के बीच स्टार्टअप करना है। बस स्टैंड के आसपास इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो अच्छा रहेगा, रेलवे स्टेशन के आसपास इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो अच्छा रहेगा, या फिर घनी आबादी वाले एरिया में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो अच्छा रहेगा। यानी कि आपको ध्यान देना है ये व्यवसाय लोगों के बीच में चलने वाला, इसलिए खास तौर से ध्यान देना इस व्यवसाय को लोगों
के बीच स्टार्टअप करते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, इसके अलावा एक चीज मेन और चीज है साथियों, वो है टाइम। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय में टाइम पर आपको मुख्य रूप से फोकस करना पड़ेंगे। जी हाँ साथियों, आप यदि दुकान में इन्वेस्टमेंट बहुत कर पाते हो, बहुत कुछ लगा दिया, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट के, लेकिन समय नहीं दे पाते हो तो आपका व्यवसाय नहीं चलेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं साथियों, आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके पास रुके रहेंगे, ठहरे रहेंगे और आप दूसरे कस्टमर से डील करो, वो आपका मुंह देखते रहेंगे। इतना भी समय उनके पास नहीं है। कस्टमर आए भैया, आप उनसे बात कर पा रहे हो ठीक है, नहीं किए तो वो निकल जाएंगे। मतलब कि कस्टमर आए, उन्हें किसी भी तरह से बॉन्डिंग करके रखना है, उन्हें भाई रुक जाओ, उन्हें किसी तरह से आपको बहला फुसला के रुकना है कि भैया मैं इसका दे देता हूँ सामान, या फिर उनसे बात कर लो कि भाई क्या लेना है लेना है। इतना भी यदि कर लेते हो तो वो आपसे बॉन्डिंग बन जाएंगे और वो थोड़ा सा समय वेट भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, ज़्यादा समय का इंतजार आप कराइए तो कस्टमर आपकी दुकान पे आने से हिचकिचाएंगे। इन चीज़ पर खास तौर से आपको ध्यान देना है, तभी इस व्यवसाय को अच्छे लंबे स्तर तक ले जा पाओगे, अच्छे खासे कमाई आप कर सकते हो। यानी कि समय पर आपको ज़्यादा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि साथियों ऐसा व्यवसाय है कि इसमें समय का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। कभी हो सकता है हालांकि कि इस व्यवसाय को स्टार्ट किए और 2-3 घंटे में आपका फल सब कुछ सेल हो गया और आपका काम प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ प्राप्त कर, लेकिन कभी ऐसा भी होता है आप समय बहुत ज्यादा दे पा रहे हो लेकिन आपका सामान नहीं बिक पा रहा था, ऐसा भी होता है साथियों। इसलिए इस व्यवसाय में आपको धैर्यता, पेशेंस पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा भैया। कि मतलब इस व्यवसाय में जितना आप समय दोगे उतना आपके पास कस्टमर आएंगे। जितना समय तक इस व्यवसाय में स्टार्टअप करते हो, जितना तक इस व्यवसाय में आप रुके रहते हो, ठहरे रहते हो, अपना दुकान खोले रहते हो, उतने देर तक कस्टमर आएंगे। यानी कस्टमर आने का इंतजार आपको करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तब इस व्यवसाय से बेहतरीन आप कमाई कर सकते हो। और जो तरीका मैंने साथियों बताया था 500 के इन्वेस्टमेंट पर बॉन्डिंग की, वो बॉन्डिंग का तरीका आपको इसमें भी आपको अपनाना पड़ेगा। यानी कि बॉन्डिंग में मैंने बताया था कि आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं, ध्यान रहे उस कस्टमर का आपको एंगेज करके रखना है, बॉन्डिंग करके रखना है। यानी कि मार्केट में जब भी वो आए या फिर मार्केट से जब भी वो गुजरे तो आपके दुकान पे जरूर आए, किसी भी तरह का फल उन्हें खरीदना हो तो आपकी दुकान पर ही आए। इन चीज पर आपको खास तौर से पकड़ बना के रखना है। साथियों, इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दिया मैंने, आपको बॉन्डिंग कैसे करना है उसके बारे में बता दिया, लोकेशन के बारे में बता दिया। अब बात करूंगा साथियों मेन और सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में, वो जाता है साथियों प्रॉफिट मार्जिन। जहां पर साथियों इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो 5,000 से लेकर 5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर, वहां पर 30% से 35% की प्रॉफिट मार्जिन आपको प्राप्त होगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए 5,000 से 5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट करके इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, फ्रूट सेलिंग व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, तो प्रत्येक दिन का 1500 से 5,000 तक भी प्रॉफिट मार्जिन आप ले सकते हो। लेकिन मैंने शुरुआत में जो तरीका, जो टिप्स, जो जानकारी बताया, उस सब चीज पर आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी, सब चीज पर अच्छी खासी तरह से फोकस करने पड़ेंगे, तभी इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। अन्यथा आप भी उसी तरह से मच्छी मारते रह जाओगे, जिस तरह से फल व्यापारी करते रहते हैं, वो लोग बैठे रहते हैं और पंखा डुलाते रहे मच्छी भगाते, उस तरह से आप भी करते रह जाओगे और अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन की आशा देखते रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में साथियों आपको फोकस करना है, सभी पहलू पर अच्छे खासे से निर्णय लेना है। इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। मैं बता दूं साथियों, ऐसा व्यवसाय जो कभी भी नहीं बंद होंगे, साल के 365 दिनों तक चलेंगे। जब तक धरती पर लोग रहेंगे तब तक ये व्यवसाय चलेगा। सबसे बड़ी बात है साथियों, ये व्यवसाय स्टार्टअप करने का भी बहुत अच्छा खासा मौका है। गर्मी का समय है, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो बेहतरीन कमाई कर सकते हो, क्योंकि गर्मी के समय में ये व्यवसाय का मेन रुतबा देखा जाता है। वैसे साल के 365 दिन ये व्यवसाय चलता है, चाहे कोई भी ऋतु हो, बरसात, गर्मी, सर्द, गर्मी, जब भी हो आप किसी भी समय में इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। लेकिन गर्मी के समय ये व्यवसाय अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। मुझे उम्मीद है साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे। जो तरीका, जो जानकारी, जो टिप्स मैंने बताने की कोशिश किया हूं इस वीडियो में, शायद आपको पसंद भी आया होगा और मेरी जानकारी से आप शायद संतुष्ट भी हो चुके होंगे। यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ, इस व्यवसाय के बारे में आपका राय क्या है, इस वीडियो के बारे में आपका राय कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। इस वीडियो को साथियों शेयर कीजिए उन भाइयों लोगों तक, उन बेरोजगार भाइयों तक जो यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस संबंधी वीडियो देखते हैं लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और ना ही समझ पाते कौन सा व्यवसाय उन्हें स्टार्टअप करना चाहिए, विशेष जानकारी नहीं ले पाते हैं। साथियों इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए, इनसे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक वीडियो को आपने देखा है, हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा साथियों, क्योंकि आपको लेटेस्ट बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो सबसे पहले पहुंचते रहे। अभी तक चैनल पर बने रहने के लिए, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।